जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, हमें अपने अंदर अपने जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य के विषय में सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास की कथा। इस समय इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को उनको उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। और पूर्व जन्म में वे सुदेव ब्राह्मण थे और उसी समय उनके पुत्र का देहांत हो जाता है। वह सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी क्रदन करते हुए लंबा समय व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है वह हम सुनेंगे। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुनकर राजा दृढ़धनवा आश्चर्यचकित रह जा रहे थे। फिर उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं और उसे सुनकर मन ही नहीं भरता है। कृपया आगे का चरित्र सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए। पर्वतों को कंपा हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी पानी हो गया। लेकिन पुत्र शोक में व्याकुल वो ब्राह्मण सुदेव कुछ भी नहीं जान सका। वो पूरे महीने अन्न जल का त्याग करके पुत्र का पुत्र हाय पुत्र करके पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका 1 महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रह रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास और उस महीने का इस सुदेव ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था। फिर से भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से अनजाने में ही उसकी पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसकी सेवा हो गई और उसी के फल स्वरूप परम भगवान श्री हरि उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण दंपत्ति के सामने प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके अपनी गोद में मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी उठकर खड़े हो गए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार है। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोक अग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरे इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जिएगा। इसी प्रकार एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करो। फिर भगवान श्री हरि ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुखों से दुखी होते देखा और तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वे विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो और इसलिए उन्होंने 1,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। देवताओं के ऐसा कहने पर महर्षि धनुरना ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सभी देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सका है। तो ऋषि ने कहा, निर्मित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। तो देवताओं ने कहा, निर्मित किसे कहते हैं? तो मुनि ने कहा, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वरदान देकर वह स्वर्ग लोक में चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनुर नाम मुनि ने कहा, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा नहीं करना, सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह नियमित आयु है, इसलिए इस घमंड के कारण वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे और उसी समय वह वहां पर आ गया। उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। यह देखकर क्रोधित हुए मुनि ने उसे श्राप दे दिया, लेकिन वह मरा नहीं। तब मुनि भी सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने नियमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे।
उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड-खंड होते ही मुनि धनुर नाम का वह दुर्मद पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। महर्षि धन धनुर नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हें इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पुण्य सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहां तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशालिनी सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे सुदेव, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तोतों के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान प्रदान करेंगे। तब संशय निवृत्त होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी पत्नी के साथ प्राप्त करोगे, जिसमें गया हुआ वापस नहीं लौटता। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। देवतागण भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को आप जीवित कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कृपया मुझे यह बताइए। मेरे संशय तथा भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। जब सुदेव ब्राह्मण इस प्रकार भगवान से पूछते हैं तो भगवान फिर एक विशेष और सुंदर उत्तर देते हैं, और वह क्या है वह हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। तो प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल के बाद ही आएगा। इसलिए आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर अधिक मास की आने वाली सभी कथाओं का श्रवण कीजिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत में इस विशेष कथा श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में राजा नाभा के विषय में कथा सुनी और उनके ही पुत्र थे महाराज अम्बरीश। सात द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज उन सबसे ऊपर थे। ना तो उन्हें अपने ऐश्वर्य का अभिमान था और ना ही आसक्ति। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भलीभांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी, जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पालन करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे।
और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पूर्व वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पालन करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी दुर्वासा मुनि नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसे स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाता है, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिए। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय सुझाएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यह है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया था। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पालन हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पालन कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण कर लिया। उसके इस उदंतता की सजा तो उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपेटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। उसने हमारा घोर अपमान किया है, शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उससे पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। अब सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित हो गए और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाओं, हर जगह सुदर्शन उनका पीछा करता रहा। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करे। प्रभु, मुझे क्षमा करे। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपने अपमान भी वह सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या फिर भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग करके सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए बिना समय गवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे।
जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो यह थी अधिक मास विशेष आज की श्रीमद् भागवत कथा। तो प्रिय श्रोताओं, आज की अधिक मास की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि प्रतिदिन आने वाली अधिक मास के अध्याय को आप सुन सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।